गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास सेकंड हिंदी फर्स्ट पार्ट 4। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 का रिवीजन टेस्ट दिया था। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने उसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। बी रेडी। मौखिक हिंदी 3 अक्षर। सेकंड आंसर 2 पे टिक, हिंदी पे टिक, वाक्य शब्द और वाक्य पे टिक और अंग्रेजी पे टिक। थर्ड आंसर टोपी, दिल्ली, ज्ञानी और रुमाल। ओके, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों के सारे आंसर सही होंगे। चलिए अब हम आपको देते हैं नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट 2, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर से लिया गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति में कै वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं? ख बड़ी ई की मात्रा के 2 शब्द बताइए। क्वेश्चन 2 सही वर्ण पर अंक की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। बदर, कथा, गगा, हंस। क्वेश्चन 3 सही वर्ण पर चंद्रबिंदु लगाकर शब्द बनाइए। 5, आज, आँख, सांप। ओके क्लास, इस टेस्ट को भी आपको जैसे आपने पिछला रिवीजन टेस्ट को पे किया है वैसे ही करेंगे। ध्यान रहे आपको ये ईमानदारी से करना है। ओके क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। सो ओपन योर चैप्टर नंबर 3, शब्द विचार, मॉर्फोलॉजी। वर्णों का जब सही हो मेल, शब्दों की तब बनती रेल। निम्नलिखित वर्णों के मेल को पढ़िए और समझिए। देखो लिखा हुआ है बच्चों, बै प्लस से मिलकर क्या बना? बस। न प्लस ले मिलकर क्या बना? नल। कै प्लस मैं प्लस ले मिलकर बना कमल। न प्लस है प्लस रे मिलकर बना नहर। ए प्लस दे प्लस रे प्लस के अदरक। थे प्लस रे प्लस मैं प्लस रे से थर्मस। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे है अर्थ के आधार पर शब्द 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द, नंबर 2 निरर्थक शब्द। अब हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द क्या होता है। ऐसे शब्द जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। यानी जो मीनिंगफुल शब्द होते हैं, सेंसिबल शब्द होते हैं, जैसे पानी, भोजन, सड़क, कलम, बोतल, कागज आदि। इन सब का एक मतलब है, यानी ये चीज़ बिल्कुल सही में होती हैं और यूज़ भी होती हैं। अब सेकंड नंबर है निरर्थक शब्द, यानी नॉन सेंसिबल वर्ड, जो होते हैं बेकार शब्द। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, यानी कोई मतलब ही नहीं होता, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बाजर, भिनम, कुशल, जतो, उजूम। इन शब्दों का कोई अर्थ है क्या बताओ बच्चों? नहीं है ना, बेकार के शब्द हैं, इन्हें हम कहते हैं निरर्थक शब्द। नीचे लिखे शब्दों के जोड़ों को पढ़िए तथा समझिए। देखो लिखा हुआ है बोतल, ये हो गया आपका सार्थक शब्द। लोबत ये निरर्थक। कुर्सी सार्थक, रसीकू निरर्थक, किताब सार्थक और बकाती निरर्थक। तो हम जानते हैं कि बोतल, कुर्सी और किताब शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है, अतः ऐसे शब्द कैसे हो गए बच्चों? हमारे सार्थक शब्द हो गए। वहीं लोबत, रसीकू, बकाती, इनका कोई अर्थ मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया अभी, तो ये कैसे हो गए? निरर्थक शब्द। ठीक है बच्चों, आपको ये याद रखने वाले बिंदु हैं। वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। वर्णों का मेल तभी शब्द कहलाता है जब उसका कुछ अर्थ निकलता हो, अन्यथा वह निरर्थक शब्द कहलाता है। अब इसकी एक्सरसाइज देख लीजिए, अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसके मेल से बनते हैं? आप लोग लिखोगे इसके आगे वर्णों के मेल से, जैसे मैंने लिखा है। ख बोतल, मकल और जग में से सार्थक शब्द बताइए। बोतल और जग। दूसरा प्रश्न है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सार्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे पानी, जग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता नहीं और उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। यहाँ लिख लीजिए, अर्थ निकलता नहीं है, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे भिनम, जतो, उजूम। ठीक है, अजीम। 4 सार्थक शब्द लिखिए।
पानी कोमा लगा लीजिए, भोजन कोमा, कमल और सड़क। ठीक है बच्चों, अब सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत लगाइए। कै वर्ण वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। ख सड़क एक निरर्थक शब्द है, ये गलत है। कुर्सी सार्थक शब्द है, सही है। निरर्थक शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, ये गलत है, मैंने आपको बताया था। अब बहुविकल्पी पे आ जाइए, सार्थक शब्दों पर टिक लगाइए, इसमें कमल पे टिक लगाइए, दूसरे वाले की किताब पर टिक लगाइए, तीसरे वाले के भोजन पर टिक लगाइए। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट पेज पलटिए अपना, पेज नंबर 20। इस निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक व निरर्थक शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो सार्थक शब्दों में लिखिए जगत, सड़क, गाय, खाना, नहर। और निरर्थक शब्दों में लिखिए पबल, बाय, रापा, तगल और बरस। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। सो प्यारे बच्चों, आपका जो रिवीजन टेस्ट है वो भी आप जैसे आपने पहला रिवीजन टेस्ट किया वैसे ही करेंगे। ये चैप्टर जो मैंने आपको कराया है, एटलीस्ट 2 बार आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। जो क्वेश्चन आंसर हैं बिल्कुल सही सही हैंड राइटिंग में भी करने हैं। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए, अपना वर्क कीजिए। तब तक टिल देन बाय।